दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, धैर्य और शक्ति। यह सब गुण केवल किसी पुरुष या स्त्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यही वे मूल्य हैं जो भारतीय संस्कृति को महान और सार्वभौमिक बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वह किन्नर समाज जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे शास्त्रों और पुराणों में समान सम्मान मिला, वह आज उपेक्षित और उपहास का पात्र क्यों है? क्या यह हमारी संस्कृति का पतन है या फिर हमारी संस्कृति पर रचा गया कोई सुनियोजित षड्यंत्र? यदि हम प्राचीन भारत की ओर देखें तो पाएंगे कि हमारे शास्त्रों, ग्रंथों और महाकाव्यों में किन्नरों को उतना ही महत्व दिया गया है जितना पुरुष और स्त्रियों को। रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजही सकल त्रिवेणी। अर्थात किन्नर भी देवताओं और मनुष्यों के समान ही तीर्थराज प्रयाग में स्नान का अधिकारी है। महाभारत में भी किन्नर समाज का उल्लेख मिलता है। यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये सभी ईश्वर की सृष्टि के महत्वपूर्ण हिस्से बताए गए हैं। किन्नर न केवल समाज में सम्मानित रहे, बल्कि संगीत, नृत्य, शास्त्रीय कलाओं के रक्षक भी माने गए। राज दरबारों में उनकी भूमिका सांस्कृतिक धरोहर को सजाने की थी। लेकिन भारत पर विदेशी आक्रमणों ने इस गौरवशाली परंपरा को तोड़ने का काम किया। मुगलों ने सबसे पहले किन्नर समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने उन्हें हिजड़ा शब्द से संबोधित किया और अपने हरम में तैनात कर दिया। असल में यह अपमानजनक व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि मुगलों को अपनी स्त्रियों की स्वतंत्रता पर विश्वास नहीं था। एक संपूर्ण समाज जो कला और संस्कृति का प्रतीक था, उसे मात्र हरम की चौकीदारी तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद आए अंग्रेज। वे केवल शक्ति से नहीं, बल्कि छल और षड्यंत्र से भारत को तोड़ने आए थे। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की, दूषित साहित्य तैयार किया और हमारी अस्मिता को हीन भावना में डुबोने का प्रयास किया। 1860 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाकर किन्नरों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। यानी वह समाज जो कभी कला और आस्था का प्रतीक था, उसे अपराधी ठहरा दिया गया। यही नहीं, अंग्रेजों ने समाज में जेंडर कंफ्यूजन फैलाने के लिए पश्चिमी शब्दावली और विकृत साहित्य का प्रचार किया। भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो 1947 में मिल गई, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी आज भी जारी रही। अंग्रेजों के मानस पुत्रों ने पश्चिमी सोच के प्रभाव में आकर किन्नर समाज को समलैंगिकता और गे राइट्स आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। जिस समाज को सनातन धर्म में समान दर्जा प्राप्त था, उसे पश्चिमी नजरिए से देखकर बार बार अपमानित किया गया। यह एक सुनियोजित कोशिश थी भारत की संस्कृति को बदनाम करने की। तो मित्रों, यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि प्राचीन भारत में किन्नरों को समान अधिकार और सम्मान मिला। मुगलों ने इन्हें हरम तक सीमित कर हिजड़ा कहकर अपमानित किया। अंग्रेजों ने इन्हें अपराधी घोषित कर उनकी सामाजिक पहचान मिटाई और आज़ादी के बाद पश्चिमी प्रभाव ने इन्हें गे और LGBT की श्रेणी में धकेल दिया। यह सब हमारी संस्कृति को दूषित करने का, हमें हमारी जड़ों से काटने का और हमारे गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का षड्यंत्र था। किन्नर समाज केवल ताली बजाने या आशीर्वाद देने का प्रतीक नहीं था। वे हमारी संस्कृति के संरक्षक थे, कला और आध्यात्म के साधक थे और समाज का अभिन्न हिस्सा थे। आज हमें यह समझना होगा कि यह हमारी संस्कृति पर हुआ हमला है। यदि हम किन्नर समाज को उनका सम्मान वापस दिला पाए, तभी हम वास्तव में अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सनातन में पुरुष, स्त्री और किन्नर सभी समान रूप से ईश्वर की संतान हैं और यही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है।